जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एल्डिहाइड का टॉपिक है उसमें हमने आज लिया हुआ है एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एल्डिहाइड से रिलेटेड है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आज हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और या इसको भौतिक गुण कहते हैं हम लोग, क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसके यूज क्या होते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सब लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग अगर इसके फार्मूला की बात करें तो HCHO होता है। इसका IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। जहां भी CHO लगा होता है वहां पर हम लोग अल लगाते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मेथिल एल्कोहल लेते हैं CH3OH। इस मेथिल एल्कोहल में O2 प्रवाहित कराते हैं और यहाँ पर जो प्रेजेंस होती है वो होती है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। ये आपका इसमें प्रेजेंस हुआ करती है। तो होता क्या है, यहाँ से आपको H2O यहाँ से निकाल देना है और HCHO बन जाएगा। बैलेंस करना है तो आपको बैलेंस करने के लिए इसमें 1/2 लगा। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए मेथिल एल्कोहल में हम लोग प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में एयर प्रवाहित कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाता है। इस फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए एक उपकरण यूज किया जाता है। तो उपकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो उपकरण इस प्रकार का यूज करते हैं। ये एक स्टैंड हो गया। इस स्टैंड में हम लोग क्या करते हैं कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं इस प्रकार से, इसको बालू उष्णक में रख करके इस प्रकार से रख देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, बर्नर लगा देना है ताकि यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको हीट कर सके। और इसके अंदर मेथिल एल्कोहल भर दिया जाता है CH3OH। यहाँ से एक निकास नली लगाते हैं इस प्रकार से। इस निकास नली को एक दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट कर दिया जाता है जहां पर हमें एकत्र करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक गुटके की सहायता से फ्लास्क को रख देते हैं। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर रख दिया। होता क्या कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की एक जाली लगा देते हैं जो उत्प्रेरक का काम करती है और इसे भी हम लोग एक बर्नर के थ्रू गर्म करते हैं। इस प्रकार से हम इसको यहाँ से जब गर्म करते हैं तो मेथिल एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ से हम एक एयर फ्लो कराते हैं। जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड
फार्मिलिन के तौर पर मिला करता है, इसको हम लोग फार्मिलिन कहते हैं, फार्मिलिन कहते हैं। इस प्रकार से प्रयोगशाला में हमें फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसके हम लोग भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण की जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 है, यह कमरे के ताप पर गैस, फॉर्मेल्डिहाइड है, कमरे के ताप पर कैसा होता है, गैस होता है। दूसरा है, यह जल में विलय, जल में विलय होता है। और इसका तीसरा जो आपका है उसको बहुत याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फार्मेलिन किसे कहते हैं। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फार्मिलिन कहलाता है, फार्मिलिन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार बना लेंगे। ये आपसे कई बार पूछा गया कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, इसका यूज क्या होता है। तो यूज हम अभी बाद में बताएंगे ही बताएंगे। वैसे अगर जो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, वहाँ पर जो आपके स्पॉट रखे होते हैं उनमें पानी की तरह भरा होता है, तो वो आप इसी में मतलब कि उनकी बॉडी को संरक्षित किया जाता है, जीवों की बॉडी को इसके द्वारा वहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 1 HCl के साथ क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो होता क्या, SCHO प्लस HCl, ये HO के पास चला जाता है, Cl आपका कार्बन के पास चला जाता है। इट मीन्स इसको थोड़ा से हम डिजाइन में बना रहे हैं, ये OH हो जाएगा और ये आपका Cl नाम हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ये आप लोग खुद लिखोगे, हम केवल बताते जा रहे हैं आपको कि फॉर्मेल्डिहाइड जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये एक योगात्मक अपक्रिया, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डिहाइड की योगात्मक अपक्रिया लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की योगात्मक अपक्रिया लिखिए, तो आपको यही दिखाना है। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है वो है आपकी NH2 के साथ क्रिया। इस NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो इसके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो HCHO प्लस H2N NH2, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो H2O निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका बन जाएगा जो CH डबल बॉन्ड NNH2, नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। इसका जो नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन हुआ करता है। ऐसे कई सारी रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड के साथ क्रिया करा सकता है, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रिया करा सकता है। बस आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी ये आपका टर्म आपके यही रहेगा, बस ये चेंज होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। जो तीसरी अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया है, तो हमने एक आपको अभिक्रिया बताई हुई थी फिनॉल में, जब बताया था बैकेलाइट बनाना है तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को मिक्स करने पर ही बैकेलाइट बनता है। ये अभिक्रिया हम वहां पर करा चुके, इसलिए यहाँ पर नहीं कराएंगे। लेकिन जो हमारी तीसरी अभिक्रिया होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैनी जारो अभिक्रिया, कैनी जारो अभिक्रिया।
बेहद इम्पोर्टेंट अपक्रिया है, इस पे भी आप गौर करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट अपक्रिया, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है कि जब HCHO हम लेते हैं और इसके साथ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaOH 50%, तो होता क्या है, यहाँ पर बनता है मेथिल एल्कोहल CH3OH प्लस, और CH3 यहाँ पर बनेगा CH3OH मेथिल एल्कोहल, और HCOO Na बनेगा, सोडियम फार्मेट बना करता है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर इसके बाद तीसरी जो चौथी अपक्रिया है, ये भी आपकी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरोट्रोपिन मीन्स अमोनिया के साथ क्रिया, सीधे सीधे ले रहे हैं, अमोनिया के साथ क्रिया। यहाँ पर आपसे कहेगा यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन करने के लिए यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, तो यूरोट्रोपिन बनाने का एक मेथड है ये। तो होता क्या है, यहाँ पर HCHO प्लस NH3 अमोनिया ले लिया, इसके मैंने यहाँ पर 6 अणु ले लिए, और यहाँ पर 4 अणु लेने पड़ेंगे और इसके 6 अणु लेने पड़ेंगे। ये आपको बनेगा CH2 का होल 6, N4 बनेगा और H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपका बना हुआ है इसे हम लोग कहते हैं यूरोट्रोपिन। तो 4 अपक्रियाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी अपक्रिया है, जो 5वीं अपक्रिया है, वो आपसे पूछा करता है हेलिंग विलयन के साथ क्रिया। हेलिंग विलयन के साथ क्रिया। तो जब हेलिंग विलयन के साथ क्रिया कराते तो हेलिंग विलयन का फार्मूला HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया CuO से कराते हैं, यहाँ पर 2 लेना पड़ता है। HCOOH फार्मिक अम्ल बनता है Cu2O का, लाल अवक्षेप प्राप्त करता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। ये हमारा क्या कहता है, हेलिंग विलयन के साथ क्रिया। तो फार्मिक अम्ल बनाने का एक मेथड है ये। अगर अगला है जो आपकी 5th है, 6 नंबर की बात करें तो टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया, अभिकर्मक के साथ क्रिया। टॉलेन अभिकर्मक के जब साथ हम लोग क्रिया करते हैं, होता क्या है कि HCHO प्लस Ag2O, इसको हम लोग कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक। तो फिर से HCOOH ही बनता है, और यहाँ पर 2Ag बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण कहते हैं। तो ये आपकी जो हेलिंग विलयन के साथ क्रिया है और जो टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया है, दोनों में ही इस अपक्रिया का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी जो 6 रिएक्शन इस फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार ये रिएक्शन रिपीट होती हैं, तो इनको आपको ध्यान देना है। फिर यदि हम लोग इनके उपयोग की बात करें, उपयोग, तो नंबर 1 है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में करते हैं। दूसरा, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में इसके 40% जलीय विलयन का प्रयोग जीवों के शरीर के
शरीर को संरक्षित करने में किया जाता है, संरक्षित करने में किया जाता है। और जो तीसरा है बैकेलाइट बनाने में, कल बताया था मैंने, बैकेलाइट एक प्लास्टिक है, बैकेलाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके इसके उपयोग हो गए। बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो इनमें से जितनी 6 रिएक्शन बताई वो शॉर्ट करके मैंने रिएक्शन बताई। तो होती बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है हमने केवल उन रिएक्शन को लिया हुआ है। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है और इनको बराबर लगातार लिखते जाइएगा। और जो चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका अगर डाउट में है तो आप मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद।